बांग्लादेश के इंटरिम सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर खालिद हुसैन। आज तक के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन। पहली बात जानना चाहेंगे कि वहां पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं हिंदुओं को लेके, माइनॉरिटीज को लेके, अल्पसंख्यक कम्युनिटी को लेके, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि यूएन यूएन बॉडी के जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है वो भी ढाका में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको खत लिखा है। बहुत ही टेंस सिचुएशन है। तो आपकी सरकार, आपकी इंटरिम सरकार क्या कर रही है हिंदुओं को बचाने के लिए, माइनॉरिटीज को बचाने के ये मेरा कहना है कि बांग्लादेश बांग्लादेश में पॉलिटिकल एजिटेशन के बाद, इनकलाब के बाद, हिंदू माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज बहुत खास अच्छे तरीके पर हैं। कहीं कहीं कुछ occurrences have been broken out, तो हम उनको जिन लोगों ने मंदिर, टेम्पल्स को सेक्रेलाइज करने के लिए, नापाक करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए हमला किए हैं, जिन लोगों ने हम समझते हैं ये क्रिमिनल है, एवं क्रिमिनल विल बी पनिश्ड, क्रिमिनल विल बी पनिश्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन हमारे भाई हैं। हम एक साथ रहते हैं, पूजा और रोजा एक ही साथ करते हैं, और बाजार में भी, ऑफिस में भी हम एक ही साथ, हम ऑफिस में देश की सेवा कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं हम। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कोई फर्क नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के मुताबिक राइट्स जो है, अधिकार जो है, राइट्स जो है, ये मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, बुद्धों के लिए भी है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी है। हुसैन साहब, लेकिन अगर आप ग्राउंड में देखें, आप ये कह रहे हैं संविधान में जो लिखा है वो हमेशा हमेशा फॉलो तो नहीं किया जाता है, स्पेशली जब ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन बदलता नजर आ रहा है। तो जो वीडियोस आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो टेंशन और चिंता वाली बात है वो तो है ही। आपके यहाँ पे जो ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं, साथ साथ काम करते हैं, हिंदू ऑफिसर्स को जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा। तो इन मामलों को, इन मुद्दों को आप एक मंत्री होते हुए कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे? केवल हिंदुओं को इस्तीफा देने के लिए मजबूर सिर्फ हिंदू होने की वजह से, ये सही नहीं। तो पास आवामी लीग रेजिम सपोर्टर ही हो। पास रेजिम पास रेजिम के लोग को इस्तीफा देने के लिए उन्हें इस्तीफा दे रहे हैं, वैसे ही हिंदू भी इस्तीफा दे रहे हैं, जो जिन्होंने पास रेजिम में पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। ये हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। आप सुनकर हैरान बनेंगे, मस्जिद भी डैमेज किया गया। हमारे पास रिपोर्ट है, a mosque has been damaged by the angry mob। तो इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहा है ये सिर्फ हिंदू के लिए, ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड, ऑन कम्युनल ग्राउंड, ये सही नहीं। ये कहीं ना ये भी कहीं, ये सही नहीं। लेकिन हुसैन साहब, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके ये भी तो आप डिनाइल में रहने की जगह ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कुछ चीजें हो रही हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। जरूरी जरूर तो नहीं जरूर है कहना कि कुछ नहीं हो रहा। जरूर हम मुसलमान, हिंदू, बुद्धिस्ट एवं क्रिश्चियन को एक ही नजर में हम देखते हैं। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं। पूजा और रोजा एक ही साथ होता है,
और शादी वगैरह की तकरीब में हम साथ रहते हैं। हमारे यहाँ कम्युनल डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो हो रहा है ये स्पोराडिक, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हुसैन साहब, आप इंसिडेंट खुद ही हिफाजत इस्लामी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आपके पार्टी ने ही 2017 में ऐसे राइटिंग्स जो हैं और राइटर्स जो नॉन सेक्युलर नजर आते हैं आपको, सॉरी नॉन मुस्लिम राइटर्स जो सेक्युलर, जिनको सेक्युलर राइटर्स कहा जाता है, आप सुनकर खुश होंगे जी कि बताएं। हम मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से हमने नोटिस जारी की। 3,50,000 मस्जिद है बांग्लादेश में। हमने हमारे मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि नमाज के पहले, इबादत के पहले आवाम के सामने अक़लियत का हुकूक, माइनॉरिटी का हुकूक, उनके साथ नेक बर्ताव, उनके साथ नेक बर्ताव, उनके साथ हुस्न ताल्लुक करना, ये इस्लाम की तालीम है। और इमाम जो है 3,50,000 मस्जिद के इमामों को हमने रिटन इंस्ट्रक्शन दिया है कि पब्लिक को आप समझाए कि ये हमारे भाई है, हमारे पड़ोसी है, हमारे देश के सिटीजन है, और उनके साथ अच्छे बर्ताव करना, नेक बर्ताव करना, और उनके टेम्पलों, उनके मंदिर को हिफाजत करना हमारे अखलाकी फरीजा है। ये हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया, वो कर रहा है। आप सुनकर और भी खुश होंगे। मदारस, इस्लामिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के तलबा मंदिर को पहरा दे रहे हैं, सेफगार्डिंग दिस टेम्पल इन डे एंड नाइट। लेकिन उनको जरूरत है सेफ गार्ड करने की, यही काफी है ये बताने के लिए कि सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, कि उनको हिफाजत करने की जरूरत पड़ रही है। उससे ही पता चल जाता है ना हुसैन साहब की हालात खराब है। ये ड्यूरिंग द टाइम पॉलिटिकल एजिटेशन, जब भी दुनिया के कोई जगह में इनकलाब हो, चेंजेस हो, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन arises। जी। हम आपको आपके जरिए हम आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कैटेगरीली ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। जो हो रहा है ये आइसोलेटेड है, ये स्कैटर्ड इंसिडेंट है। हम हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे बुद्धिस्ट भाई के साथ मिलकर हम इस देश को आगे बढ़ाना है, उनके साथ हुस्न ताल्लुक करना है। चलिए ठीक। दो और सवाल पूछना चाहूंगी हुसैन साहब। एक कि कुछ हिंदू फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जन्माष्टमी, आगे चल के दुर्गा पूजा भी होगा, इनको लेकर क्या सिक्योरिटी प्रिपरेशन है? आपकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात हुई है, प्रोफेसर यूनुस जो चीफ एडवाइजर है उनकी मुलाकात हुई है, क्या मुलाकात से क्या निकल कर आया और क्या अश्योरेंसेस दिए हैं आपकी सरकार ने? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस के साथ कल हिंदू लीडरों के साथ मुलाकात का प्रोग्राम है। और जन्माष्टमी, कल जन्माष्टमी है। Stern measures have already been taken up by the present government so that the Hindu brothers can easily perform their religious rites, their religious culture with zeal and with fervor. दुर्गा पूजा के मौका पर भी हमने stern measures has been taken up by the government, and patrol different groups, different group of law and agencies will be deployed in some places to ensure the
peace, tranquility, and religious harmony. आपके आप तरफ जाने से पहले जी आप मुतमईन रहिए, ये बांग्लादेश, इट हार्मोनी, it is a land of, it is a country of communal harmony for a long time. मैं आपको हुसैन साहब, मुतमईन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं इसलिए कह रही हूँ मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आपका जो ये फ्रेम है, इसी में कई सवाल उठते हैं और कई जवाब भी मिलते हैं। आप बैठे हैं, आपके पीछे शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है, और आज जो पॉलिटिक्स है बांग्लादेश का, वो काफी बदल चुका है। शेख हसीना को तो देश ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्या बंगो बंधु को भी रिजेक्ट कर रहा है देश? क्योंकि जिस तरीके से हमने उनके स्टैचूज को गिरते हुए देखे, जिस तरीके से उनके घर को जलाया गया, भारत और बंगो बंधु का रिश्ता बहुत पुराना है, उसमें आप कैसे देखते हैं बंगो बंधु का रोल, पॉलिटिक्स में आवामी लीग का रोल, और भारत का रोल बांग्लादेश के पीस स्टेबिलिटी में? लंबा सवाल है, आराम से जवाब दे। Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is it's a part of history. He is an architect of independent and sovereign country. His name, his contribution to the country cannot be erased, cannot be deleted. Cannot be deleted. His revered, is honored by general people. ठीक है, लेकिन वहीं पर सवाल ये भी उठता है कि क्या आवामी लीग को भी रिजेक्ट कर दिया है बंगो बंधु के पार्टी को, या फिर ये बस शेख हसीना को रिजेक्ट किया गया है? ये तो इनकलाब है। देश ने किसको रिजेक्ट किया है? ये तो इनकलाब है। इनकलाब के वक्त बहुत से इवेंट्स कैन बी हेल्ड, तो आपको वर्क करना पड़ेगा बांग्लादेश के सिचुएशन को तब्दील के लिए, पॉलिटिकल कल्चर रिगेन के लिए, रिगेनिंग फॉर द पॉलिटिकल कल्चर, वी विल हैव टू वेट फॉर दैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रोफेसर यूनुस ने बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कंसर्न्स जताए माइनॉरिटीज को लेके। आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होने वाले हैं? और इन माइनॉरिटीज के लिए जो भारत ने चिंता जताई, उस पर बांग्लादेश का जवाब? हम चाहते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ता मुस्तकबिल में और भी मुस्तहकम हो, पायदार हो। हम चाहते हैं इंडिया इज आवर नेबरिंग कंट्री, बिग कंट्री। आइंदा दिनों में हम चाहते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हों और कॉन्फिडेंस, बाहमी ताउन साथ साथ बढ़ जाए, हम ये चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे डॉक्टर यूनुस के साथ, चीफ एडवाइजर के साथ तबादला ख्यालात किया, और माइनॉरिटी के बारे में उन्होंने कंसर्न भी किया है। प्रोफेसर यूनुस साहब ने उनको यकीन दिलाया कि हम कम्युनल हार्मोनी के लिए, बाहमी फ्रेंडशिप के लिए हम काम कर रहे हैं, आप मुतमईन रहिए। डॉक्टर यूनुस साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को ये इत्मीनान दिलाया, आप मुतमईन रहिए। हम अगर हिंदू हाउसहोल्ड, हिंदू टेम्पल पर कोई मिसक्रिएंट हमलावर हो, हम समझते हैं वो क्रिमिनल है, वो इंसानियत के दुश्मन है, हम उनको पकड़ेंगे और एग्जिस्टेंस लॉ के मातहत उनको सजा देंगे। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट भाई, जर्नलिस्ट बहने को हम मुतमईन करना चाहता हूं, अगर कोई भी जगह में ऐसा हो तो हम फौरन एक्शन में जाएंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं कभी यहाँ के हिंदू, यहाँ के बोलते हैं कि माइनॉरिटीज एजिटेशन में रहे,
खौफ में रहे एवं और पुरअमन जिंदगी बसर करें, हम ये चाहते हैं। हम आपको ये यकीन दिलाता हूँ, डॉक्टर यकीन हुसैन, दिलाता हूँ। इलेक्शंस कब तक होंगे बांग्लादेश में? अच्छा, ये कहना बड़ी मुश्किल की बात है कि टेन्योर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हम नहीं जानते हैं कि कितना दिन हम इंटरिम गवर्नमेंट चलाएंगे। ये हम डिस्क्लोज हम नहीं कह सकते हैं। मगर बात यह है, पहले हमारे पहले काम है रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जी, and establish a political stability, economic solvency. Some work, the people wants that some reforms must be held जी बिल्कुल। in different spheres of life. अगर ये बन गया तो हम जरूर भी जरूर तो पहले रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिर चुनाव। कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, इकोनॉमिक सॉल्वेंसी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये बन जाए तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम इलेक्शन के लिए तैयारी लेंगे और इलेक्शन कमीशन को फाल, मुअस्सर, एक्टिव बनाएंगे। पीपल, पब्लिक अपना वोट खुद ही दे सकते हैं। फेयर, फ्री and impartial election would be held under interim government, and we believe that after the elected, we will transfer the power to the elected government. खालिद हुसैन साहब, आज तक के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके ताउन के मैं आपके ताउन भी चाहता हूँ। आई विल सोलिसिट योर काइंड कोऑपरेशन इन Yes, inshallah. Thank you very much for your kind. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.